माँ जग का सर्वश्रेष्ठतम रूप है। दुनिया में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर माँ ना होती तो शायद हम या आप या हम में से कोई भी ना होता, या यूँ कह ले कि शायद सृष्टि ही ना होती। मैं अपनी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने असहनीय पीड़ा को सहते हुए मुझे जन्म दिया है और अपनी अच्छी परवरिश देकर मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। संतान होने के बाद माँ दुनिया की मोह माया छोड़कर अपने हिस्से की सारी खुशी और प्यार अपने बच्चों पर लुटा देती है। माँ हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है और वही हमारे जीने का सहारा भी होती हैं। स्पष्ट रूप में कहे तो माँ शब्द को हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। अमूमन हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाते हैं भगवान को ढूंढने, लेकिन धरती पर भगवान का रूप तो माँ और पिता होते हैं। अभी तक भगवान अल्लाह या यीशु भी माँ की गर्भ में पलकर ही इस दुनिया में जन्म लिया है, तो इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई भी नहीं। कहते हैं कि अगर किसी के सर पर माँ का हाथ हो और आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी बुराई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नारी 9 महीने बच्चे को गर्भ में धारण करती है और जिस प्रसव पीड़ा से वह गुजरती है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। केवल इतना ही नहीं, बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी एक माँ को हमेशा उनकी फिक्र लगी रहती है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक माँ से ज़्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता। किसी भी हालत में अपने बच्चे का साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान की कीमत ही क्यों ना देनी हो। वो अपनी संतान के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ने को हमेशा तैयार रहती है। माँ तो वो होती हैं जो खुद भूखे रहे लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं रहने देती। माँ के होते हुए एक बच्चे को कभी तकलीफ नहीं हो सकती। माँ हमेशा एक साए की तरह अपने बच्चे के साथ रहती है। माँ का कोई रूप नहीं होता। माँ का प्यार तो जानवरों, पक्षियों, दुनिया के हर जीव में देखने को मिलता है।